आप सुन रहे होंगे, पर इसकी शुरुआत बहुत पुरानी है। इतिहास में भी ऐसी एक स्त्री हुई थी जिसके साथ ऐसा दुष्कर्म होने पर उसे बचाने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण को आना पड़ा था। एक दासी को अपने स्वामी का आदेश मानना ही पड़ता है। मैं सारी सभा से प्रश्न करती हूँ, किस प्रकार का धर्म है? दुशासन, जिस प्रकार इसने इंद्रप्रस्थ की सभा में समग्र आर्यवर्त के सामने हमें निशस्त्र किया था, उसी प्रकार इसे निर्वस्त्र कर दो। मेरा रक्षण यदि होना होगा तो अब वो स्वयं ईश्वर करेंगे। आओ दुशासन, अपनी शक्ति का परीक्षण कर लो। गोविंद, गोविंद, गोविंद। पांचाली राणी होती इंद्रप्रस्थाची, पत्नी होती 5 वीर योद्ध्यांची, पण तरी ती ह्या असुरी वृत्तीपासून वाचू शकली नाही. त्या उपर म्हणजे तिला न्याय देण्यासाठी पांडवांनी कौरवांशी जे महाभारताचे युद्ध केले, त्या युद्धात जो विध्वंस झाला त्यासाठी सुद्धा तिला जबाबदार मानलं गेलं. असा इतिहास पाहून कुठून येणार साहस या सर्व प्रकारांबद्दल आवाज उठवायचे. परंतु ज्या बायकांनी आवाज उठवला त्यांना न्याय देण्याचे सत्कर्म केले एका अशा राजाने जे ह्या युगात प्रत्येक माणसासाठी प्रेरणा स्थान आहे, संपूर्ण राष्ट्रासाठी आराध्य दैवत आहे, म्हणजे क्षत्रिय कुलावतंस छत्रपती शिवाजी महाराज.
समाजातल्या स्त्रीवर अत्याचार करणारा नराधम अखेर सापडलाच. आमच्या समोर हजर करा त्याला. राजा राजा माफी दे राजा, पाया पडतो, एक गुन्हा माफ करा राजा. हरामखोर, स्वराज्यातल्या स्त्रीशी बदंगल केलास, याची सजा आहे का? नेताजी, या गुन्हेगाराचा एक हात आणि एक पाय तातडीनं कलम करा. राजा 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 माफी द्या राजा, राजा राजा माफी द्या. महाराजांनी असे शासन केल्यामुळे स्वराज्य असेच तोवर अशा अमानुष कृत्य घडण्याची संख्या कमी होती. परंतु हे कलियुगाचे फळच असावे की आता हे कृत्य घडण्यासाठी स्त्रीला कोणत्याही वयाचे बंधन नाही. बलात्कार हा कोणाचाही होऊ शकतो, मग ती वृद्धा असो, तरुणी असो किंवा अगदी लहान पोर असो. Amiga, super chica, big boy, lazy girl. चलो बेटा. Don't go. Don't go is a bad time. Don't go. Don't go. पुढची सकाळ. चला शाळेत जायचं ना आपल्याला. लवकर लवकर खाऊन घेऊ, लवकर लवकर आवडू. नाही जायचं मला शाळेला, नाही जायचं. का, काय झालं? नाही जायचं मला. अरे सांग तर, काय झालं असं? नाही जायचं आई मला शाळेला. तुला कळत नाही का? मी सांगते मला नाही जायचं तर नाही जायचं. उठ माझ्या सोनं बाळा, चल चल शाळेत जायचं ना आपल्याला. आई माझ्या पोटात खूप दुखते, मला नाही जायचंय शाळेत. काय झालं माझ्या बाळाला? पोटात खूप दुखते. बरं चल चल उठून तरी बस. नाही जमत आहे. बरं ठीक आहे, झोप. हॅलो. हा बोला ना परीची मम्मी. आज काही शाळेत होमवर्क सांगितलंय का? का हो, काय झालं? आज सकाळपासून परी नुसती रडारड करतीये आणि शाळेला पण गेली नव्हती. सगळं घर डोक्यावर घेतलंय तिने. पण आज आमची सोनू पण शाळेत नव्हती गेली. का, काय झालं तिला? अहो तिच्या पोटात दुखतंय. अरे हिचं पण काही दिवस पहिले पोटात दुखत होतं. तुम्ही एकदा डॉक्टरांना दाखवून घ्या. हा पण दोघी पण शाळेत जायला रडारड का करताय? आपण एकदा शाळेत जाऊन बघितलं पाहिजे. हा जाऊया. त्यानंतर जेव्हा सोनूची आई तिला डॉक्टरांकडे घेऊन गेली तेव्हा घडला प्रकार डॉक्टरांच्या लक्षात आला. डॉक्टरांनी नीट विचारपूस केली तेव्हा सोनूने त्यांना सफाई कामगाराने हे कृत्य आपल्यासोबत व आपली मैत्रीण परी हिच्यासोबत केल्याचे सांगितले व त्याला अटक झाली. चार साल की उम्र में ही कितना कुछ सहा इन बच्चियों ने. अगर इतनी मासूम उम्र में ऐसी घटनाएं उनके साथ घटित हो सकती है तो जवान स्त्री की दशा क्या होगी ये आप सोच भी नहीं सकते. उसके साथ ये चीज इतनी भयानक तरीके से की जाती है कि दुष्ट दानव की भी रूह कांप जाए. छोटो, वो जीरो लौंडिया की टिकट का क्या रेट है? ओ भाई, क्या बदतमीजी है ये? हाँ? अबे इतनी रात को चिकनी को अकेले घुमा रहा, जान चला रहा है, हमारी वो बदतमीजी नहीं है? क्यों भाई? अरे ड्राइवर, ये कैसे लोगों को बस में बिठाया आपने? बदतमीजी कर रहे हैं हमारे साथ. आप गाड़ी रुको, हम यहीं उतरेंगे, आगे नहीं जाएंगे हम. चलो. भाई गाड़ी तो तभी रुकेगी जब डीजल खत्म होगा. अच्छा, तभी रुकेगी तो मैं रुकवाता हूँ. फिर लगाता हूँ पुलिस को फोन. रुको तुम. फोन दे फोन दे मेरा. ड्राइवर भाई साहब, बस रुको. ओ मैडम, ये आपका बॉयफ्रेंड है क्या? शट अप. ओ इंग्लिश.
इस लड़की को नाम दिया गया निर्भया। निर्भया यानी जिसे कोई भय नहीं, और सच में ऐसे ही थी वो। उसके साथ ये सलूक होने पर भी उसे जीने की इच्छा थी। जिस कहानी को सिर्फ सुनकर हम सभी सहम जाते हैं, वो उसके साथ घटित होने पर भी उसे जीना था। पर कम से कम उसे मौका तो मिला जो उसके साथ हुआ वो बयां करने का। उसके गुनहगारों को देर से ही भले पर सजा तो मिली, किंतु उस लड़की का क्या जो अपने साथ घटित अत्याचार को बताने के लिए भी जिंदा न बची? क्या मिलेगी उसके अपराधियों को सजा? खाना तो हो गया और सब वॉचमैन राउंड भी हो गए। आई डोंट थिंक अभी कोई इमरजेंसी आएगी। मैं थोड़ी देर सोने जा रही हूँ। अगर कोई इमरजेंसी आए तो तुम संभाल लोगी ना? हाँ मैम, आप फिक्र मत कीजिए, मैं संभाल लूंगी। ठीक है, बाय बाय। अब आप मुझे किस बात का दोष देंगे? मैंने छोटे कपड़े पहने थे, देर रात तक घर से बाहर थी, या फिर लड़कों के साथ घूम रही थी। मैंने तो डॉक्टर का कोट पहना था, देर रात तक अपनी ड्यूटी कर रही थी, मरीजों की सेवा कर रही थी। फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मेरी मौत का कारण इतना दर्दनाक क्यों था? क्या इसके लिए भी जिम्मेदार मैं ही थी? नहीं। क्या इसमें गलती उन लोगों की नहीं है जो ऐसे काम करते हैं? उन लोगों की जिनकी विकृत इच्छाएं उन्हें ऐसे काम करने के लिए प्रेरित करती है, और उन सभी लोगों की जो ऐसे अपराधियों को दोष ना देते हुए एक लड़की की गलतियां निकालते हैं। कब खत्म होगा ये सब? कब एक लड़की बेखौफ होकर इस समाज में जी पाएगी? कब तक हम उसकी आजादी पर रोक लगाते रहेंगे? आखिर कब तक? आखिर कब तक? से आन मेरी मैं तुमको ना छूने दूंगी। जान को चाहे छलनी कर दो, मान को ना छूने